हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हम सबों को दिया है। प्रिय मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर की यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो आज मैं विशेषकर आज के वचन के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर मैंने इस बात को देखा है कि हम जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी के दिनों में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसे कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में कई प्रकार के तूफान, कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की बीमारियां और कई प्रकार की समस्याएं खड़ी होती चली जा रही हैं। प्रियो, आज हर एक इंसान किसी ना किसी प्रकार के कर्ज में, कोई बीमारी के बोझ में, कई प्रकार की समस्याएं, तकलीफों के बोझ में आज हर एक इंसान दबा हुआ है। आज के वचन के द्वारा मैं इस बात को बता देना चाहता हूं कि मेरे परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, इस चीज को सिखाता है और समझाता है कि जितने भी यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और उसके आने का इंतजार करते हैं, उसको अपने जीवन में काम करने का इंतजार करते हैं, जो उसकी बाट जोह रहे हैं, परमेश्वर उन सबों के लिए अद्भुत काम करने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। प्रियो, आज आप विश्वास करें कि आज वचन के साथ साथ मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरीके से एकदम भले चंगे रहें, निरोग रहें और कोई भी बीमारी, कोई कर्ज, विशेषकर एक कर्ज ऐसी बीमारी है हमारी जिंदगी के अंदर जो मैंने देखा है कि परिवार के परिवारों को ढा देती है। एक इंसान अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए कर्ज उठाता है, लेकिन समस्याएं तो हल हो जाती हैं, लेकिन कर्ज की बीमारी जिंदगी भर के लिए हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। जब एक इंसान किसी चीज के लिए कर्ज लेता है, तो जब वो कर्ज उतर जाता है तो वो इंसान दोबारा, उसके मन में फिर वही बात आती है कि मैं दोबारा फिर से कर्ज ले लूं, और कहीं ना कहीं वो कर्ज जिंदगी भर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता है। आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात को बताना चाहता हूं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि परमेश्वर ने हमें अपने सब प्रकार के कर्जों से आजाद होने के लिए अपने वचन के द्वारा हमें क्या सिखाया है, क्या समझाया है, इस बात को हम जानेंगे। अगर आज आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और इस वचन को अपने जीवन में पूरी तरीके से अंगीकार कर लेते हैं कि हाँ, मेरा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे कर्जों से, बीमारियों से आजाद करेगा, तो आप विश्वास कीजिएगा, परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। यीशु मसीह लोगों से बात करता था और उन्हें परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाता था, और जितने लोगों ने परमेश्वर के राज्य की कथा को सुना, जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना, उन सबों के जीवन में परमेश्वर ने बड़ा काम किया है। ऐसे आज मैं वचन के द्वारा इस बात को बताना चाहूंगा, और वचन में जाने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। खुदावन, आज प्रभु तेरा सामर्थ काम करे पिताजी, तेरा अनुग्रह काम करे प्रभु, तेरी दया काम करे मेरे पिताजी। जितने भी भाई बहन आज प्रभु इस वचन को पिता परमेश्वर सुन रहे हैं, आज इनके जीवन से सबसे ज्यादा जो कर्ज की बीमारी है प्रभु, ये कर्ज का पाप, कर्ज का बोझ है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर होने पाए प्रभु। हर प्रकार का कर्ज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर होने पाए, हर प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु जी, कर्ज का बोझ, ट्यूमर का बोझ, रसौली का बोझ, बीमारी का बोझ, कैंसर का बोझ, समस्याओं का बोझ, लड़ाई झगड़े, नशे का बोझ, समस्त प्रकार के बुरे कामों का बोझ यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य वचन के द्वारा दूर होने पाए प्रभु जी। घर में पति पत्नी के बीच में जो तनाव चलता है प्रभु, जो तनाव चल रहा है, जो झगड़े हैं, जो मारपीट है, जो प्रभु एक दूसरे से संबंध खराब हो चुके हैं, आज वो सब प्रकार की बुरी बातें यीशु मसीह तेरे वचन की सामर्थ्य से दूर होने पाए प्रभु। जितने लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इनके जीवन में तेरा चमत्कार होने पाए, तेरा सामर्थ काम करे, तेरा अनुग्रह काम करे प्रभु। हर एक जन तेरे अभिषेक से भर जाए प्रभु, तेरा सामर्थ काम करे, तेरा पवित्र आत्मा काम करे प्रभु, ताकि हम हर एक जन पिता परमेश्वर अपने जीवन में स्वतंत्रता को पा सके, बोझ से आजादी को पा सके प्रभु जी। हे पिता, आज सच में अपने वचन के द्वारा हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का वचन हमें इस बात को पूरी तरीके से बताता है। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 25 वचन में लिखा है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा
और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यहाँ अच्छा लगा है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि जितने लोग ज्ञानी हैं या जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, जो आपको मुझे तुच्छ समझते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा वचन का ज्ञान हुआ और वो उस थोड़े वचन के ज्ञान से क्या करते हैं, लोगों के साथ तर्क वितर्क करना शुरू कर देते हैं, वाद विवाद करना शुरू कर देते हैं, लोगों के साथ में बुरी बुरी बातें बोलना शुरू कर देते हैं और वो दूसरे को तुच्छ समझना शुरू कर देते हैं और अपने आप को समझते हैं कि मैंने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया वो मेरे लिए पर्याप्त है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया हूँ। तो बाइबल हमें ऐसा बताती है कि प्रभु ने उस ज्ञान को क्या कर रखा है, जो समझदारों के ऊपर प्रकट होना चाहिए था उनके ऊपर प्रकट नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए उस ज्ञान को अपने बालकों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर प्रकट किया है। जिन्हें लोग निर्बुद्धि, बेकार, बिल्कुल कुछ नहीं समझते, तुच्छ समझते हैं, बाइबल हमें ऐसा बताती है कि प्रभु ने ऐसे ही निकम्मों को, निर्बुद्धियों को, तुच्छ मनुष्यों को चुन लिया ताकि उन्हें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान देकर के ज्ञानियों के ज्ञानवान को नष्ट कर सके। प्रियो, अब याद कीजिए जिस समय पर पतरस और यूहन्ना को प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 4 अध्याय में जब हम देखते हैं कि 3 अध्याय में एक चमत्कार किया, 3 अध्याय में जब उनको पकड़ा गया, 4 अध्याय में देखा गया कि ज्ञानियों और महासभा के सामने उनको लेकर के जाया गया। लेकिन जब पतरस ने वहां पे प्रचार करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों को यह समझ में आया। जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 13 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है इस बात को पूरी तरीके से कि वहां पर उन्हें यह समझ में आया कि ये तो अनपढ़, असाधारण से और मछुआरे हैं। उन्हें समझ में आया कि इन्हें तो कुछ ज्ञान था ही नहीं, ये तो अनपढ़, गवार, बेकार मनुष्य, तुच्छ, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन फिर उन्हें याद आता है, फिर उन्हें एकदम याद आता है कि ये मसीह यीशु के साथ में रहे थे। हालेलुया। उनको याद आ गया कि ये मसीह यीशु के साथ में रहे थे। ऐसे में और आप अगर यीशु मसीह के साथ में तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ करेगा। और जितनों ने हमें निकम्मा, तुच्छ और बेकार समझ करके अपने साथ उठना बैठने से मना कर दिया है, वही एक दिन हमारे पास समय लेकर आएंगे और कहेंगे हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमें वचन से सिखाइए, हमें समझाइए, क्योंकि हम अब आपसे सीखना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर की नजदीकी में हम भी चल सके और आपकी तरह हम भी आशीषित हो सके। तो विश्वास कीजिएगा, परमेश्वर आज से मैं प्रभु यीशु मसीह का दास होने के नाते वचन के द्वारा आपके लिए घोषणा करता हूं कि यदि आज आपने इस वचन को स्वीकार कर लिया है तो यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको पूछ नहीं बल्कि सर ठहराएगा और आप अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने कस्बे, अपने शहर, अपने सिटी में, अपने जिले में आप यीशु मसीह के नाम से प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने जा रहे हैं। अब यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप बड़े आदमी बनने जा रहे हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु आपके कर्ज, बीमारी, समस्याओं के बोझ को पूरा दूर करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और आज के बाद आप बीमार नहीं रहेंगे, आप कर्जदार नहीं रहेंगे, आप ऐसे नहीं रहेंगे, बल्कि आप ऐसे रहेंगे। आप लेने वाले नहीं परंतु आप देने वाले बनेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वचन में लिखा है कि प्रभु ने आपको चुन लिया है अपनी महिमा के लिए। आगे लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमें विश्राम देना चाहता है। अब याद रखना, विश्राम परमेश्वर 2 तरीके का हमें देना चाहता है, एक आत्मिक विश्राम और एक शारीरिक विश्राम। दोनों चीजों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। शारीरिक विश्राम से प्रभु कैसे छुटकारा देना चाहता है। मान के चलिए कि आप प्रभु के साथ में चल रहे हैं, आप बोझ में हैं, कर्ज में हैं, समस्याओं में हैं, आप तकलीफ में हैं, तमाम प्रकार की मुसीबतें आपके जीवन के अंदर हैं, तो परमेश्वर आपको उन सारी बातों से छुटकारा देना चाहता है और आपको पूरी तरीके से वो आजाद करना चाहता है। तो इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि प्रभु आपके शारीरिक बोझ को, आपके शारीरिक कर्ज के बोझ को, बीमारी के बोझ को, तकलीफ और समस्याओं के बोझ को, पाप के बोझ को आज प्रभु यीशु मसीह दूर करके आपको विश्राम देना चाहता है, आपको आजाद करना चाहता है, आपके जीवन में भरपूरी के साथ काम करना चाहता है। तो इसलिए आप आज पूरी तरीके से इस बात को स्वीकार कीजिए कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने जा रहा है, मुझे आजाद करने जा रहा है, मुझे चंगा करने जा रहा है, मेरी बीमारी के बोझ को, मेरे कर्ज के बोझ को आज मेरा परमेश्वर मेरे जीवन से दूर करने जा रहा है। इसे आप धन्यवाद कीजिए उस अनुग्रहकारी परमेश्वर का, क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करता है, आपके जीवन में काम करता है। और लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रभु आपके सब प्रकार के बोझ को खत्म करके
आपको नम्र और दीन भी बनाना चाहता है। अपने घमंड को दूर कर दीजिए। आपको कुछ ज्ञान है, उस ज्ञान को खत्म कर दीजिए। कहिए प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो तेरा ही हूँ, जैसा तू चाहे वैसा मुझे इस्तेमाल कर ले। आज अपने आप को पूरी तरीके से प्रभु के हाथों में सौंपे, परमेश्वर के नज़दीकी में अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु आज आपके आत्मिक बोझ को भी दूर करना चाहता है, पाप का बोझ और वो अंधकार की शक्तियों का बोझ जो आपके जीवन में है और आपको पूरी तरीके से परमेश्वर से अलग करके रखता है। प्रभु आज उस आत्मिक बोझ को भी दूर करना चाहता है, उस पाप भरे बोझ को दूर करना चाहता है, उन अंधकार की शक्तियों को दूर करना चाहता है, उन अंधकार की शक्तियों को, उन बीमारियों को दूर करना चाहता है जो आपके घर में लड़ाई झगड़े कराते हैं, जो मारपीट कराते हैं, गाली गलौज कराते हैं, ईर्ष्या जलन कराते हैं, पति पत्नी के बीच में बैर पैदा करते हैं। आज प्रभु उन सभी आत्मिक दुष्ट सेनाओं को और उस आत्मिक बोझ को भी प्रभु दूर करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद कीजिएगा, यदि आपने आज इस वचन को स्वीकार कर लिया है तो मेरा परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन के सब प्रकार के बोझ को दूर करेगा। आप बीमार नहीं रहेंगे, आप कर्जदार नहीं रहेंगे, आप समस्याओं में, तकलीफों में नहीं रहेंगे, आप अंधकार की शक्ति के कब्जे में नहीं रहेंगे। प्रभु आपको छुटकारा देगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन में बड़े चमत्कार प्रभु करेगा। इसलिए परमेश्वर की अधीनता में चलिए और आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। ये वचन आपके जीवन में चमत्कार करेगा। याद रखना कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से बोलूंगा तब चमत्कार होगा। अगर आज आपने इस वचन के ऊपर विश्वास कर लिया है तो ये वचन आज आपके जीवन में काम करेगा और आपको चमत्कार देगा। अगर आप अपने जीवन में चमत्कार पाना चाहते हैं तो आज इस वचन के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर की अधीनता में आ जाइए, घुटने टेक दीजिए प्रभु के सामने, अंगीकार कर लीजिए, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार करता परमेश्वर तू ही है, मेरे जीवन में काम करने वाला तू ही परमेश्वर है। और विश्वास कीजिएगा, आप प्रभु ने आपके जीवन में काम कर दिया है और आज रात को ही आप यीशु मसीह के नाम से आजाद होने वाले हैं। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद कर रहा है। यीशु मसीह आपकी बीमारियों से आपको छुटकारा दे रहा है, आपको पूरी तरीके से आशीष दे रहा है, आपको पूरी तरीके से बरकत दे रहा है। इसलिए प्रभु के साथ चलिए, परमेश्वर की अधीनता में चलिए और प्रभु के सामने अपने जीवन को स्वीकार कर लीजिए, अंगीकार कर लीजिए। आज आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लीजिए और स्वीकार कर लीजिए, प्रभु मैंने गलत किया है इसलिए मैं ऐसा परेशान हूँ। प्रभु को सौंप दीजिए अपना जीवन, अपने घर की परिस्थितियां, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। मेरी बहनों, यदि आपको ऐसा लगता है मेरा पति मेरी बातें नहीं मानता, मेरा सुनता नहीं है, मेरा कहना नहीं मानता, तो आज अपने पति को आप अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और विश्वास करना इस फरवरी के महीने के लास्ट तक आपका पति पूरी तरीके से ठीक हो चुका होगा। मेरे भाइयों, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी ठीक नहीं, तो अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करिए, घुटने टेकिए, उपवास रखिए। इस फरवरी के लास्ट तक परमेश्वर आपके परिवार को एकजुट कर देगा, आपके जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम करना शुरू कर देगा। इसलिए प्रभु के साथ चलना शुरू कीजिए, परमेश्वर आपके साथ चलेगा, आपकी परिस्थिति में खड़ा होगा, क्योंकि वो खुद कहता है मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह के वचन का बोझ ले लीजिए, उसका प्रचार करना शुरू कर दीजिए। देखना प्रभु कैसे बड़े बड़े काम आपके जीवन में करना शुरू कर देगा। प्रभु आपको आजाद करना शुरू कर देगा, आपके जीवन में आशीषें लाना शुरू कर देगा, बरकतें लाना शुरू कर देगा। इसलिए आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और मैं दुआ करना चाहूंगा लास्ट में कि जितनों ने भी इस वचन को सुना है और दूसरों तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वचन को जानें, सीखें, समझें और अपने जीवन में अपने सब प्रकार के बोझ से, अपने सब प्रकार के कर्ज से वो भी पूरी तरीके से आजाद होने पाए। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने अच्छा समय दिया। प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बड़ा चमत्कार मांगता हूँ प्रभु जी। जिनके पिता परमेश्वर कमर में और कंधे में दर्द रहता है, वो दर्द यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए प्रभु। जिनके पिता परमेश्वर हाथ की इन उंगलियों में दर्द रहता है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु इनकी उंगलियों के दर्द दूर हो जाए मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हे प्रभु, उंगलियों में जो पिता परमेश्वर परेशानियां हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। जितनों के पिता परमेश्वर जी खुदावंद यीशु राजा प्रभु इन कंधों में दर्द रहता है, पिता परमेश्वर पीठ में, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको चंगा करे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको चंगा करने जा रहा है। स्वीकार कीजिए कि प्रभु ने आपके कमर दर्द को और आपके रीढ़ की हड्डी के दर्द को और आपके कंधों के दर्द को, आपकी उंगलियों के दर्द को प्रभु यीशु मसीह ने दूर कर दिया। प्रभु, जिनको भी पिता
कैल्शियम की प्रॉब्लम है, कैल्शियम की परेशानी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इनकी कैल्शियम की कमी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। ईश्वर के पिता परमेश्वर जी, जिनको प्रभु जी पिता परमेश्वर अशुद्ध विचार आते हैं प्रभु, बुरी बातें आती हैं, बुरे सोच आते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो दूर हो जाए प्रभु। जितने भी भाई बहन मसीह तुझ में बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो बढ़ नहीं पाते हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम से बढ़ने पाए प्रभु और तेरी महिमा करने पाए खुदावंद यीशु राजा। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता उन प्रभु जी बच्चों के लिए पिता, जो अपनी जीभ से साफ साफ बोल नहीं पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो इस वचन को सुने, माँ बाप इस वचन को सुने और बच्चे उनके यीशु मसीह के नाम से जीभ से साफ सुथरे शब्दों में बोलने पाए मेरे पिता परमेश्वर जी। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने सच में ऐसा किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, जिनके ऊपर भी प्रभु कर्ज के बोझ है, वो कर्ज के बोझ यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु, बीमारियों की बोझ दूर हो जाए प्रभु जी। जिनके पास अच्छी जॉब नहीं है उनको अच्छी जॉब मिले यीशु मसीह के नाम से। जिनको प्रभु जी अच्छा पति चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, उनकी प्रभु जरूरत यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए प्रभु जी। पिता, जिनके पास बच्चे नहीं उनको बच्चे मिलने पाए खुदावंद यीशु राजा। हे प्रभु, आपने इनके बोझ, इनकी परेशानी, इनकी तकलीफों को दूर किया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। विश्वास कीजिएगा मेरे परमेश्वर ने, मैंने जो कुछ भी आपके लिए मांगा है प्रभु ने आपको दे दिया है। इसलिए परमेश्वर के साथ बने रहिए, प्रभु की नजदीकी में बने रहिए। हम अंत के दिनों में जिंदगी जी रहे हैं प्रभु, अंत के दिनों में परमेश्वर के साथ चलते रहिए, उसके अनोखे प्रेम में बने रहिए। और जिन जिन के लिए मैंने दुआ की है, आज मेरे परमेश्वर ने आज मेरी प्रार्थना को सुन के आपके जीवन में प्रभु ने काम कर दिया है। इसलिए धन्यवाद कीजिए उस अनुग्रहकारी परमेश्वर का। यीशु मसीह आपके सारे कर्जों को दूर करे, सारी बीमारियों को दूर करे, सब प्रकार के बोझ को दूर करे। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।